हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल। एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी चैनल की मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ रहे थे, जिसमें मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का भौतिक स्वरूप, मध्य प्रदेश की जलवायु एवं वर्षा तथा मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में मिट्टी कितने प्रकार की है, कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं तथा मिट्टियों का रंग का कारण क्या है और मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। साथ ही इसके अलावा हमने देखा था कि मिट्टी का रंग किस कारण से है और उसमें कौन कौन सी फसलें उत्पादित होती हैं। आज हम मृदा अपरदन पढ़ेंगे कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं, मृदा अपरदन के कारण क्या है, मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन की समस्या क्या है और इसके लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। तो हम इसको 5 पॉइंट के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले देखेंगे कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं, मृदा अपरदन के कारण क्या है और इसकी प्रक्रिया किस तरह से होती है। साथ ही मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन क्या है और मृदा अपरदन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं। हम देखते हैं मृदा अपरदन क्या है। तो मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक भौतिक प्रक्रिया है, जिसमें मुख्यतः जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा के कणों को अलग कर बहा के ले जाना शामिल है। यह सभी प्रकार की भू आकृतियों को प्रभावित करता है। अर्थात मृदा अपरदन एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्राकृतिक रूप से घटित होती है और इसमें जो मृदा की ऊपरी परत होती है वह वायु या जल के कारण मृदा पिंड से अलग हो जाती है, जिससे वह नदी या हवा में बह जाती है और यही मृदा कण का अलग होना ही मृदा अपरदन कहलाता है। और यह सभी प्रकार की भू आकृतियों में होती है। इससे तात्पर्य है कि यह पर्वत, पठार, मैदानों सभी जगह पर होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मृदा अपरदन की प्रक्रिया क्या है। तो जब मृदा की बूंदें अत्यधिक ऊंचाई से मृदा सतह पर गिरती हैं तो वे महीन मृदा कण को मृदा पिंड से अलग कर देती हैं। यह अलग हुए मृदा कण जल प्रवाह द्वारा फिसलते या लुढ़कते हुए झरनों, नालों या नदियों तक चले जाते हैं। इसे ही मृदा अपरदन की प्रक्रिया कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जब वर्षा की बूंदें अत्यधिक तेज या बारिश बहुत अधिक तेज गति से होती है तो जो मृदा सतह पर महीन मृदा के कण पाए जाते हैं वह तेज बारिश के कारण मृदा पिंड से अलग हो जाते हैं और यह अलग हुए कण जल प्रवाह या वायु के द्वारा फिसलते हुए या लुढ़कते हुए झरनों, नालों और नदियों तक पहुंच जाते हैं। इसे ही मृदा अपरदन की प्रक्रिया कहते हैं और मृदा अपरदन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। नंबर 1, मृदा कणों का ढीला होकर अलग होना, इसे अपरदन कहते हैं। इसका मतलब है कि मृदा कण जब तेज बारिश के कारण ढीले हो जाते हैं और किसी माध्यम के द्वारा मृदा से अलग हो जाते हैं, इसे ही अपरदन कहा जाता है। सेकंड, मृदा कणों का विभिन्न साधनों द्वारा अभिगमन। तो मृदा कण जब हवा, पानी के द्वारा मृदा से अलग होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अधिगमन करते हैं तो इसे मृदा कणों का अधिगमन कहा जाता है। थर्ड, मृदा कणों का जमाव। तो अधिगमन के बाद जब मृदा कण कहीं स्थान पर जाके जम जाते हैं तो उसे मृदा कणों का जमाव कहते हैं। मृदा अपरदन के कारण क्या हैं? तो मुख्यतः मृदा अपरदन के 2 कारण हैं, प्राकृतिक कारण एवं मानवीय कारण। इसका मतलब यह है कि प्राकृतिक रूप से भी मृदा अपरदन होता है तथा मानव के कुछ कृत्यों के कारण भी मृदा अपरदन होता है, जो एक गंभीर समस्या के रूप में देखा गया है।
प्राकृतिक कारण में क्या क्या आते हैं, तो नदी द्रोणी का तेज बहाव अर्थात नदियों का तेज गति से बहना, अत्यधिक तापमान होने के कारण वहाँ की मृदा शुष्क हो जाती है जिससे मृदा अपरदन की समस्या होती है। वर्षा की कमी होने से भी मृदा शुष्क होती है और तेज बहाव के कारण बह जाती है। वन विहीनता भी एक मृदा अपरदन का प्राकृतिक कारण है। जब वन विहीन होते हैं और वहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है तो मृदा को संरक्षित करने के लिए कोई भी तत्व उपस्थित नहीं होता है जिस कारण से मृदा अपरदन होता है। शुष्क जलवायु का शुष्क होना भी मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। सेकंड, मानवीय कारण क्या है, तो मानव प्रकृति को नुकसान पहुंचाने में कभी भी पीछे नहीं रहा है। इसके कारण भी मृदा अपरदन होता है, जैसे अवैध रेत खनन एवं पत्थर उत्खनन। तो नदियों के किनारे अवैध तरीके से रेत का उत्खनन करना, इससे मृदा की परत ढीली हो जाती है और जब तेज बारिश होती है या नदी का तेज बहाव होता है तो आसपास की मृदा बह जाती है जिससे मृदा अपरदन होता है। अवैध वनों की कटाई के कारण भी मृदा को संरक्षित करने के लिए वन उपस्थित नहीं होते हैं जिस कारण से मृदा अपरदन होता है। अत्यधिक पशुचारण से भी मृदा अपरदन की समस्या निर्मित होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन किस प्रकार से है तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन कृषि की गंभीर समस्या बन गया है जिसके कारण मध्य प्रदेश में काफ़ी कृषि भूमि नष्ट हो रही है। यह उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश अर्थात भिंड, मुरैना, श्योपुर में चंबल नदी घाटी का अपरदन मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश की भी एक विकराल समस्या बन गया है। चंबल नदी घाटी द्वारा जो मृदा अपरदन होता है या चंबल नदी द्वारा जिस तरह का मृदा अपरदन है वह केवल मध्य प्रदेश की नहीं देश की भी एक समस्या के रूप में है, क्योंकि यहाँ पे कृषि योग्य भूमि का लगातार विघटन हो रहा है या कृषि योग्य भूमि नष्ट हो रही है। इस चंबल नदी घाटी क्षेत्र में महीन जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी पाई जाती है जो शुष्क जलवायु व वन विहीनता, अत्यधिक तापमान के कारण शुष्क एवं मृतप्राय हो जाती है और जब कभी तेज बौछारों के साथ वर्षा होती है तो यह नलिका के रूप में काफ़ी गहरे खड्ड बनाती है। इस प्रकार के अपरदन को अवनालिका मृदा अपरदन कहा जाता है। इसका मतलब यह होता है कि जब यहाँ पे शुष्क जलवायु होती है या वन विहीनता, मृदा को संरक्षित करने के लिए वन उपस्थित नहीं होते हैं और अत्यधिक तापमान होता है तो यहाँ पे जब बड़ी बड़ी बौछारों के रूप में वर्षा होती है तो मृदा अपने मृदा पिंडों से अलग हो जाती है और वह बह जाती है और एक नलिका के रूप में बहती है जो काफ़ी गहरे खड्ड बना लेती है या गड्ढे बना लेती है और यही अपरदन जिसमें गहरे गड्ढे बन जाते हैं अवनालिका मृदा अपरदन कहलाता है। तो मध्य प्रदेश में अवनालिका मृदा अपरदन किसके कारण होता है या कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में अवनालिका मृदा अपरदन चंबल नदी घाटी में होता है जो चंबल नदी के कारण ही होता है। अगर हम आंकड़ों के अनुसार देखें तो आंकड़ों के अनुसार चंबल क्षेत्र का 6 लाख एकड़ का कृषि क्षेत्र इस अपरदन के कारण नष्ट हो गया है, इसलिए जिससे कृषि योग्य भूमि भी नष्ट हो गई है और इस अपरदन से मुरैना जिला सर्वाधिक प्रभावित है जहां पर चंबल नदी के किनारे 16 किलोमीटर लंबी गहरे गड्ढों की पट्टी बन गई है। यहाँ पे अपरदन के कारण चंबल नदी जहाँ से प्रवाहित होती है उसके किनारे पर 16 किलोमीटर लंबी गहरे गड्ढों की पट्टी बन गई है जिसे चंबल के बीहड़ के नाम से जाना जाता है और यह 80 एवं 90 के दशक में डाकुओं के लिए कुख्यात रही है। आपने सुना भी होगा कि चंबल के डाकू या चंबल के बीहड़ में रहने वाले डाकू, तो यहाँ पे जो चंबल नदी द्वारा अवनालिका मृदा अपरदन किया जाता है
इसी के कारण यहाँ पे गड्ढे बने हुए हैं, जिसके कारण यहाँ पे पहले डाकू रहते थे। मृदा अपरदन को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं? तो मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा चंबल क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकने के लिए 1986 में भूमि समतलीकरण योजना प्रारंभ की गई। इसका मतलब है कि भूमि समतलीकरण योजना के अंतर्गत भूमि को समतल किया गया था या किया जा रहा था, जो 1986 में प्रारंभ की गई थी। इसके साथ ही सौपानी खेती, मेड़ बांधना खेतों के किनारों पे मेड़ बांधी गई, जिससे वर्षा में खेत की मिट्टी प्रवाहित या बह ना पाए। इसके साथ ही ड्रिप सिंचाई, जिसमें पानी की ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा तेज़ी से जाने पर मृदा ना बहे, इसलिए ड्रिप सिंचाई जिसको अपनाया गया, तथा भूमिगत घास को उगाया गया। भूमिगत घास को उगाने का कारण यह था कि इससे मृदा में घास की पकड़ मजबूत होगी और मृदा आसानी से या पानी के कारण बह नहीं पाएगी। सरकार ने चंबल क्षेत्र में भूमि अपरदन को रोकने के लिए 2011 में मुरैना जिले के एसाह नामक स्थान पर बीहड़ अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। तो सरकार द्वारा बीहड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मुरैना जिले में किया गया है, और मुरैना जिले के ही एसाह नामक स्थान पर यह बीहड़ अनुसंधान केंद्र स्थापित है। इसके साथ ही इंटरनेशनल सेंट्रल बोर्ड फॉर रिसर्च एग्रो फॉरेस्ट्री के द्वारा कृषि वानिकी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए इंटरनेशनल सेंटर बोर्ड फॉर रिसर्च एग्रो फॉरेस्ट्री। इसका मुख्यालय नैरोबी में है और यह कृषि वानिकी को बढ़ावा देती है। इसके सहयोग से ही यह बीहड़ अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया गया है। इसके साथ ही राजमाता विजयाराजे सिंधिया विश्वविद्यालय ग्वालियर भी मृदा अपरदन रोकने में सहयोग कर रहा है। मृदा अपरदन की समस्या प्रदेश में हो रहे अवैध रेत उत्खनन के कारण भी अधिकांश नदियों, केवल चंबल में ही नहीं और भी नदियों में देखी जा रही है, और इसे रोकने के लिए सरकार को निदानात्मक कदम उठाने चाहिए और वह इस दिशा में प्रयासरत है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अवैध रेत उत्खनन को रोका जा रहा है और इस तरह से अनेक प्रयास मृदा अपरदन को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, जिससे यह समस्या रोकी जाए, जिससे कृषि योग्य भूमि नष्ट होने से बच जाए। इस प्रकार से यह मृदा अपरदन था। हमने देखा कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं, कारण क्या है, प्रक्रिया क्या है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार से है और सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। यह टॉपिक MPPSC मेंस के दृष्टिकोण से हमने पढ़ा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।